हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल कॉन्टोत्सव पर स्वागत है। आज एसएससी सीजीएल के 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। आज के वीडियो में हम 9 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के 100% सही सही क्वेश्चन के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गे लुसाक का नियम किस वर्ष आया था? तो लुसाक का नियम जो है, इसकी खोज 1808 ईस्वी में हुई थी, जबकि इसको प्रकाशित किया गया था 1809 ईस्वी में। तो दोस्तों, ऑप्शन में अगर आपको प्रकाशित पूछा गया होगा तो आपको 1809 मारना है, और अगर कहेगा कि डिस्कवर कब हुआ तो आपको 1808 मारना है। अगला प्रश्न है हमारा, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किस गैस की मदद से किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण क्लोरीन गैस की मदद से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब आप क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ से आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, साथ ही साथ वाटर भी निकलता है। तो आप देखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया। आपको कभी कभी ऐसा भी देखने को मिल सकता है, COOCl और यहाँ पे Cl। तो ये ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। इसका उपयोग जो है कीटनाशक या फिर गाँव को साफ करने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मातृशक्ति उद्यमिता योजना किस राज्य की है? यह योजना जो है हरियाणा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नृत्य भारती कथक नृत्य अकादमी पुणे की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना रोहिणी भाटी ने की थी, और इसकी स्थापना उन्होंने 1947 ईस्वी में की थी। तो दोस्तों, आपको इसमें भी ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, और 2021 की थीम थी योगा फॉर वेलनेस, कल्याण के लिए योग। तो आप ध्यान रखिए, आपको कभी हो सकता है अगले शिफ्ट में 2022 का थीम पूछ दे, तो आपको ध्यान रखना है 2022 का थीम था हमारा योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ठीक है, हिंदी में आप इसे कहेंगे मानवता के लिए योग। तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन मुख्य रूप से कितने अक्षांशों के बीच में? तो यह 10 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में। तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जो है डांगी, छपेली, चेडी, धमन और नती है। इस ऑप्शन में से जो भी आपको दिया गया होगा, आई होप स्टूडेंट के द्वारा बताया गया है कि शायद धमन था, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है हमारा, किस वर्ष जनगणना के दौरान जनसंख्या की वृद्धि दर में गिरावट आई है? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे जो 1981 में जनगणना था हमारा, उसकी वृद्धि दर हुई थी 24.7%। ठीक है, और जबकि 1991 में यह 23.9% रह गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट आई। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा 1991, तो इस प्रकार से आपको 1991 मारना है। अगला प्रश्न है हमारा, मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना किस राज्य द्वारा चलाया गया है? तो यह त्रिपुरा राज्य के द्वारा चलाया गया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है और ये आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ आपको इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों की PDF मिलेगी, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप में है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है, और यह अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा, देश का प्रथम धुआं मुक्त राज्य कौन सा है? देश का प्रथम धुआं मुक्त राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब और किसने की? तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने, और 1498 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, ये रिपीटेड प्रश्न है, पिछले शिफ्ट में ही आपको ये पूछा गया था। तो ये देखिए, क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। तो आप अगले शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो आप पीछे के सारे क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाए। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ आपको सारे क्वेश्चन के PDF मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मेहरगढ़ के घर कैसे दिखते थे? तो मेहरगढ़ के घर जो है वर्गाकार या आयताकार दिखते थे। तो वहाँ के घरों का जो बनावट होता था कुछ इस प्रकार से होता था। अगला प्रश्न है हमारा, सितारा देवी किस नृत्य संबंधित है? तो सितारा देवी कथक नृत्य संबंधित है, और आप जानते हैं कि कथक जो है यूपी का एक क्लासिकल डांस है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा किस लोक नृत्य से जुड़ी हैं? तो यह कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई है। ये गुलाबो सपेरा को आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था। तो आपको ये सब फैक्ट भी ध्यान में रखना है।
अगला प्रश्न है हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए, भारत के जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसको भी राष्ट्रपति की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हम हटाते हैं, उसी प्रकार से जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसको भी संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, फुटबॉल में पेनल्टी मार्क और गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यह 12 गज होती है, ये ध्यान रखना आपको। गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी पर किस रीट का प्रयोग किया जाता है। तो गैर कानूनी तरीके से अगर आपको गिरफ्तारी की जाती है तो वहाँ पे हमारा जो रीट जारी होता है वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि 4 अन्य प्रकार की भी रीटें होती है, टोटल 5 प्रकार की रीट होती है। तो पहला जिससे हमारा हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, और 4 और रीट होती है जिसमें से प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छालेख होता है। यह अनुच्छेद 32 में वर्णित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, आज के शिफ्ट में मुझे 18 क्वेश्चन मिले। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम रहा होगा तो आप देख के लीजिए जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। उसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे सेंड कर दीजिए ताकि मैं PDF में उसे डाल सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।